जब भी मंदिर में जाओ सबसे पहले शीश झुका करके भगवान के चरणों को प्रणाम करो, प्रभु हम आपके द्वार आए हैं। और प्रभु से ये कहो कि हमारा जीवन भर मस्तिष्क आपके श्री चरणों में झुका रहे। ये पाद सेवनम भक्ति। उसके बाद पांचवी भक्ति है अर्चन। जितना हो सके अपने हाथों से प्रभु का अर्चन करते रहो। जितना हो सके कीर्तन में, सत्संग में भगवान का नाम जप करते हुए, ताली सेवा करते हुए भगवान के अर्चन में अपना ध्यान लगाओ। और उसके बाद छठी भक्ति बताई बंधन भक्ति, जो भक्ति अक्रूर जी महाराज ने करी। अक्रूर जी को जब कंस ने कहा कि जाओ कृष्ण को लेकर के आओ, जब कृष्ण भगवान को लेने के लिए आए तब भी उनके मन में भगवान के प्रति बंधन होता रहा। बा कन्हैया क्या कृपा करी आपने, जो हमें अपने पास बुलाया। जब भी समय मिले, जितना समय मिले भगवान का बंधन करते रहो। प्रभु बड़ी मेहरबानी, बड़ी कृपा, जो आपकी कृपा से हम आपको याद कर पा रहे हैं, आपको वंदन कर पा रहे हैं। उसके बाद सातवीं भक्ति है दास्य भक्ति, जो हनुमान जी महाराज की भक्ति है। हनुमान जी महाराज नित्य निरंतर भगवान श्री राम के चरणों में ही झुके रहते हैं। भगवान ने सबको सब कुछ प्रदान किया, भगवान राम ने सबको सब कुछ दिया। जब हनुमान जी महाराज से पूछा आपको क्या चाहिए, तब हनुमान जी महाराज कहते हैं मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों की सेवा चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी दास्य भक्ति होनी चाहिए। और उसके बाद आठवीं भक्ति है सख, यानी कि भगवान से हमारा सखा भाव हो। जैसे अर्जुन का भगवान से सखा भाव था। अर्जुन भगवान को भगवान ना कहते हुए अपना मित्र, अपना सखा कहते थे। ऐसे ही हमारे जीवन में भी भगवान के प्रति ऐसी भक्ति होनी चाहिए कि जब भी भगवान को सामने से देखें तो या तो हम अपने भाई के रूप में, बहन के रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में, सखा के रूप में, अगर ऐसी भक्ति होगी तो हम भगवान से कुछ भी कह सकते हैं। मित्र, सच्चा श्रेष्ठ मित्र वही है जिसके सामने कुछ भी कहने में हमको शर्म न आती हो। और श्रेष्ठ मित्र वही है जो हर परिस्थिति में हमारा साथ दे, किसी भी स्थिति में हमारा साथ ना छोड़े। ये श्रेष्ठ मित्र की पहचान है। जैसे भगवान कृष्ण ने इतने बड़े महाभारत के युद्ध में अर्जुन का एक पल भी साथ ना छोड़ा। मित्रता की इतनी बड़ी मिसाल और कहीं नहीं मिलेगी आपको। और आठवीं नौवीं भक्ति है आत्मनिवेदन, जो बलि और जटायु जी के पास थी। जटायु जी अंतिम श्वास तक रावण से लड़ते रहे और रावण से लड़ते लड़ते अपने प्राणों को निछावर कर दिया, अपने प्राणों को भगवान के श्री चरणों में लगा दिया। ये है नौवीं आत्मनिवेदन भक्ति। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं इसी भक्ति को श्री प्रहलाद जी महाराज उस विद्यालय में रह करके सीख रहे हैं, जिस भक्ति को बड़े बड़े संत जन, बड़े बड़े ऋषिगण बहुत वर्षों तक सीखने के बाद भी नहीं सीख पाते हैं। और इसी भक्ति को भगवान राम ने माता सबरी को प्रदान करी थी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान राम ने माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति प्रदान करी थी।